ये एरर आ चुका है। अब इस एरर को आने के बाद में हम एक पिन डीसी का जो देख रहे हैं इसको मैं कहीं भी ग्राउंड कर लेता हूँ। ये मैंने ग्राउंड किया और हम इसमें एरर देखेंगे। देखिए एरर हट चुका है। परसेंटेज देखिए, दिखाओ उसमें देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग का कोई भी फोन आपके पास में आता है और उसके अंदर चार्जिंग एरर है तो डीसी मशीन से कैसे चेक करें। एक पिन रखते ही किस तरीके से उसको समझेंगे, क्या वो ठीक होगा नहीं होगा, यह आज की वीडियो में आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। 2025 का ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने लाभ उठा लिया है। मोबाइल के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। ऑफलाइन का फीस 21,000 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। 12 अगस्त का बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं 12 सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चालू। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। 12 अगस्त में ही आपको आना, तो एक बार कॉल मैसेज करके पता करके देख सकते हैं क्या कोई सीट मिल सकती है। सीट आपको जब मिल सकती है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो किसी वजह से अपना कैंसिल कराते हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको सितंबर और अक्टूबर का मिलेगा। ऑनलाइन का फीस हमारा 5,000 रुपये, जिसमें कि 2 महीने तक की हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे। मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस तक। सीट बुकिंग के लिए दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना सीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। देखिए आप यहाँ देखेंगे सैमसंग के फोन के अंदर मैंने चार्जर लगाया और इसमें जो एरर आएगा वो एरर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये जो एरर इसके अंदर दिखाई देगा चार्जर लगाने के बाद। देखिए अभी चार्जिंग का लोगो नहीं आया है। देखिए चार्जिंग का लोगो आ चुका है। आप देखेंगे इसमें जो एरर आएगा उसका समाधान क्या है और कैसे है। देखिए ये जो एरर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस एरर को डीसी मशीन से मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकल के साथ में। ये चेक कर सकते हैं क्या ये ठीक होगा नहीं होगा। यदि ठीक होगा तो आपको आगे मेहनत करनी चाहिए, ठीक नहीं होगा तो आपको इसमें समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी फोन आपके पास में सैमसंग का आता है, आपको सबसे पहले जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको यहाँ पे सेट करना है। कितना, यहाँ पे आपको वोल्टेज सेट करना है 0.678। इस तरीके से एम्पियर करंट जो है ये आपको सेट करना है सिर्फ आधा, यानी कि इतना आपको किसी भी डीसी मशीन के अंदर सेट करना है। इतना करने के बाद में अब इसके अंदर क्या है, चार्जिंग का एरर आता है। अब इसका जो एरर आता है यहाँ पे एक लाइन होती है जो कि हमारी सेंसिंग लाइन होती है। अब जो सेंसिंग लाइन जो होती है वो कहाँ होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक सेंसिंग लाइन होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसी मशीन की एक पिन तो ग्राउंड कर देंगे, दूसरा सेंसिंग लाइन पे रखेंगे और चार्जर इसमें लगाएंगे। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आप कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और जगह जरूर कमेंट करके जाएं। अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। देखिए मैं चार्जर इसमें लगाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ मैं चार्जर लगा देता हूँ। चार्जर लगाने के बाद आप देखेंगे चार्जर मैंने लगा दिया है और इसका हम एक पिन कहीं भी ग्राउंड करेंगे, यानी कि मैं चार्जिंग की जो पिन है यहीं पे ही पकड़ लेता हूँ। देखो कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। और जो इसका सेंसिंग जो लाइन है, डीसी मशीन को हम ऐसे पकड़ेंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसमें जो एरर देख रहे हैं ना, अभी ये जो एरर है ये हटेगा या नहीं हटेगा। तो इसको चेक करते हैं। इसमें लगा दिया है, दूसरा मैं ग्राउंड कहीं भी लगा दूंगा इसमें और हम इसको पकड़ लेते हैं जिससे कि ये टूटे ना। और मैं इसमें चार्जर लगा लेता हूँ और आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें समझाने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें कनेक्शन कई हो चुके हैं अलग अलग। तो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ और देखिए आप पहले एरर देखिए, चार्जिंग का एरर दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, देखिए अभी इसमें एरर आएगा, ये एरर आ चुका है। अब इस एरर को आने के बाद में हम एक पिन डीसी का जो देख रहे हैं इसको मैं कहीं भी ग्राउंड कर लेता हूँ। ये मैंने ग्राउंड किया और हम इसमें एरर देखेंगे। देखिए एरर हट चुका है। परसेंटेज देखिए, दिखाओ उसमें। हाँ परसेंटेज दिखाई दे रही है। देखिए परसेंटेज यहाँ पे आ चुकी है, 97% बैटरी चार्ज है। देखो मैंने पिन चिमटी जो है प्रो भी हटा दिया है। अब इसमें एरर नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इसके अंदर एरर आपको दिखाई देगा। लेकिन ये हुआ कैसे, देखो
ये हुआ कैसे, ये जादू ही ट्रिक जो है आपको हमारे पास सीखने को मिलेगी। और मैं फिर आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए चार्जिंग केबल को मैं यहाँ निकालता हूँ और मैं फिर से यहाँ लगाऊंगा और मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा अच्छे से। देखिए फिर से मैं आपको एरर दिखाऊंगा कि पहले आप इसकी परसेंटेज देखिए, परसेंटेज आती हैं या नहीं। देखिए चलाओ, देखो एरर आ गया। अब मैं डीसी मशीन के एक प्रोब को ग्राउंड करूंगा, बस ये मैंने ग्राउंड किया कहीं भी, और आप देखेंगे एरर हमारा हट जाएगा। देखिए एरर हट चुका है। यानी कि इसी को कहते हैं सर्किट को समझना। इन्हीं चीजों को आपको प्रैक्टिकल सीखना है, समझना है, तो आप अपने जल्दी से सीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। हर एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, सिखाऊंगा। और देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से जुगाड़ के साथ में आपको यहाँ बताया है, समझाया है। डीसी मशीन के अंदर हमने जो एम्पियर सेट किया है, आप देखेंगे इतना है, और वोल्टेज कितना है। डीसी मशीन का एक वायर देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक जंपर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जंपर करने के बाद जो इसकी जो लाइन है वो हमने कहाँ कहाँ जोड़ी है, किस तरीके से एरर हमने इसका हटाया। तो इस तरीके से हमें यहाँ मालूम पड़ चुका है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसको हम समाधान करेंगे तो 100% होगा। यानी कि सेंसिंग लाइन पर इतना वोल्टेज आप देते हैं और फिर भी एरर आता है, तो ये ठीक नहीं होगा। फिर आपको आईसी रोल करनी होगी या चेंज करनी होगी। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना चाहते हैं मैं बता दूंगा। अब आप ये बताओ जी सर। जैसा आप आने से पहले आपने मेरे से कुछ बातें पूछी थी। जी पूछी थी क्या पूछा था? सर। आजकल जो माहौल है अपने देश का, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुस्लिम इस तरीके से कर रहे हैं लोग, तो ये जहन में रहता है माहौल को देखते हुए। तो मेरे जहन में ये सवाल आया, यार मैं जो मुस्लिम हूँ, और इसलिए मैंने सर से मालूम किया कि सर मैं मुस्लिम हूँ, तो कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई मसला तो नहीं है वहाँ पे। सर ने कहा नहीं, जैसे हमारे लिए और हैं वैसे ही आप हैं। फिर हम यहाँ पे आए, मैं जिस रूम में रहता हूँ उसी में और हमारे बहुत सारे भाई रहते हैं, इसमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम ही हैं, यानी कि हिंदू हैं। तो सब जितना प्यार हमारे मुस्लिम भाई हमें देते हैं, उससे ज़्यादा प्यार हमारे गैर मुस्लिम भाई देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बहुत अच्छी यहाँ पे फीलिंग महसूस होती है, चाहे वो रहने के हिसाब से हो या काम के हिसाब से हो। काम में भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं, सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा समझ सकते हैं। ऐसे ही और जो लोग हैं हमसे आगे हैं, वो उनका वेच आगे है, वो ज़्यादा हमसे जानते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा, एक मरतबा नहीं 10 मरतबा मालूम कीजिएगा, वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपकी हर तरह से हेल्प की जाती है। और फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे असल है, कॉपी कुछ भी नहीं है। जो भी चीज होती है आपको क्लियर बताती जाती है। जी सर। होगी नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, सब कुछ बताते हैं। जी सर। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताते हैं। अच्छा एक शायद आपके पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। सुबह 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे से आप 12-1 बजे तक यहाँ रहिएगा, खाना खाने के लिए थोड़ी देर जाइए, फिर आ जाइए, फिर 5 बजे, कभी कभी तो सर 5 बजे से भी ओवर। अभी आप देखिए 6 बजने वाले हैं, फिर भी सर हम सबको अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, आप आइए। सर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। अच्छा अब क्या लगता है आपको कि पहले में और अब में कितना अंतर है? सर पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है
क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और अ, कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। सॉफ्टवेयर करना जी जी और स्कीमेटिक रीड करना, हाँ, सब हो गया है, सब आ गया। चीज़ें समझ